वालेकुम प्यारे बच्चों। अब हम मश्क 1.5 का 5 की आखिरी मिसाल जो कि स्टार मिसाल है उसका हल देखेंगे। सवाल इस तरह से है कि माजिद ने 1900 किलोमीटर सफ़र का कुछ हिस्सा बस के ज़रिए 60 किलोमीटर फी घंटे की औसत रफ्तार से तय किया। माजिद का कुल तय करदा फासला जो है वो कितना है, 1900 किलोमीटर है। ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा उसने बस के जरिए तय किया है और उसकी रफ्तार दी गई है 60 किलोमीटर फी घंटा, और सफर का बकिया हिस्सा जहाज के जरिए 700 किलोमीटर फी घंटे की औसत रफ्तार से पूरा किया। कुछ हिस्सा जो है उसने बस से तय किया है और कुछ हिस्सा जो है वो जहाज से तय किया हुआ है 700 किलोमीटर फी घंटे की औसत रफ्तार से। अगर इस सफर के लिए 5 घंटे लगे, कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे, तो माजिद ने बस के जरिए कितने किलोमीटर का सफर तय किया। तो माजिद ने कितना सफर तय किया बस के जरिए, यह हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम फर्ज करते इस मिसाल का हल जो है इस तरह से होगा। फर्ज करें माजिद ने बस से x किलोमीटर और जहाज से y किलोमीटर का फासला तय किया। इसलिए पहली शर्त की बिना पर है ना। सवाल हमने पढ़े अभी कि माजिद ने जो सफर तय किया है वो कुल 1900 किलोमीटर का फासला उसने तय किया है, 1900 किलोमीटर का, और ये जो फासला है उसने बस और जहाज के जरिए तय किया है। तो हमने फर्ज किया कि उसने बस के जरिए x किलोमीटर का फासला तय किया और जहाज के जरिए y किलोमीटर का। तो ये बस के जरिए तय करदा फासला जमा जहाज के जरिए तय करदा फासला बराबर कितना मिलेगा तुमको, 1900। ये हो गई तुम्हारी मसावात नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद में दिया हुआ है कि उसने कुछ हिस्सा जो बस के जरिए उसने 60 किलोमीटर फी घंटे की औसत रफ्तार से तय किया। तो यहाँ पर और उसके लिए वक्त तुमको दिया हुआ है कि उसको सफर के लिए कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। तो एक यहाँ पर वक्त का एक जाब्ता है, देखो साइंस के अंदर इस तरह से वक्त का एक जाब्ता है, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। आप लोगों ने 9वीं जमात में जो है ये जाब्ता पढ़े हैं, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। ठीक है, और इसलिए बस के जरिए सफर करने पर लगने वाला वक्त, बस के जरिए सफर करने पर लगने वाला वक्त, कितना वक्त लगेगा, बराबर फासला बस के जरिए देख रहे, और बस के जरिए उसने कितना फासला तय किया है, x किलोमीटर का फासला तय किया है, बटे बस की रफ्तार वहां पर दी गई है 60 किलोमीटर फी घंटा। तो बस के जरिए सफर करने पर लगने वाला वक्त होगा x बटे 60 घंटे। समझ में आ गया बच्चों आपके? ठीक है, इसी तरह से जहाज के जरिए सफर करने पर लगने वाला वक्त बराबर जहाज के जरिए सफर किया उसने y किलोमीटर का और उसकी रफ्तार कितनी दी गई है, 700। ये जाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, फासला बटे रफ्तार, उससे हमें वक्त मिलेगा। ठीक है, तो फासला कितना है, y किलोमीटर है और उसकी रफ्तार है 700 घंटे। ठीक है, अब हमें बस के जरिए उसको कितना वक्त लगा ये भी पता चल गया, जहाज के जरिए कितना लगा वो भी पता चल गया, और इसलिए दूसरी शर्त की बिना पर अब दूसरी शर्त क्या दी गई है कि उसको सफर के लिए 5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 5 घंटे लगे। यानी बस के जरिए तय करदा फासले के लिए दरकार वक्त जमा जहाज के जरिए दरकार वक्त बराबर
टोटल कितने घंटे? 5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 5 घंटे लगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? ये मसावात को हल करना होगा। अब इसके अंदर यहाँ पर नसब नुमा दिया हुआ है 60 है, यहाँ पर है कितना? 700 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 60 और 700 ये दोनों आदाद से मुख्तसर होने वाला अदद मालूम करेंगे, जिसे हम कहते हैं ज़ुज़ाफ़े अक्ल। क्या कहते हैं उसे? ज़ुज़ाफ़े अक्ल कहेंगे। ऐसा अदद मालूम करेंगे जो 60 से भी पूरी तरह से तकसीम होना चाहिए और 700 से भी पूरी तरह से तकसीम होना चाहिए, और वो छोटे में छोटा अदद हो। तो वो अदद क्या कहलाता है? उसका ज़ुज़ाफ़े अक्ल कहलाता है। और वो 60 और 700 इन दोनों का ज़ुज़ाफ़े अक्ल कितना आएगा? वो अदद होगा 2100। और इसलिए मसावात को 2100 से ज़र्ब करने पर आप लोग तिरछा ज़र्ब भी करके कर सकते हैं इस मिसाल को हल। ठीक है, तो 2100 से ज़र्ब करने पर क्या मिलेगी मसावात? 2100 ज़र्ब x बटे 60 जमा 2100 ज़र्ब y बटे 700 बराबर 2100 ज़र्ब 5। 2100 ज़र्ब 5। अब मुख्तसर करेंगे, ये एक सिफर के साथ ये एक सिफर गया। ठीक है, ये 2 सिफर के साथ ये 2 सिफर कट गए। अब 6 से मुख्तसर करेंगे, 6 का 6, 6 तिया 18, 19, 20, 21, 3 बचे 30 हो गए, 6 पंजे 30, फिर ये 7 एक का 7, 7 तिया 21, तो 35 ज़रब x ये हो जाएगा टोटल 35x जमा 3y बराबर, अभी दोनों का हासिल ज़रब 5 सिफर सिफर 5 सिफर सिफर 5 एक का 5, 5 दुए 10। ये हो गई तुम्हारी मसावात नंबर 2। अब मसावात 1 और 2 को हल करने पर, अब यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि जब मसावात के अंदर बड़े आदाद हो, जैसे यहाँ पर 1900 बड़ा आदद है, 10,500 बड़ा आदद है, तो ऐसे वक्त में आप लोग क्रैमर के उसूल का इस्तेमाल न करें, क्योंकि क्रैमर के उसूल में हमें तिरछा ज़र्ब करना होता है, और तिरछा ज़र्ब करने में जो है वो ज़र्ब का अमल जब होगा और बड़े आदाद को ज़र्ब करना होगा हमें, तो वहाँ पर आपका वक्त जो है वो ज़ाय होगा। बेहतर ये है कि यहाँ पर जैसे x जमा y मुतगैर दिए हुए, और यहाँ पर है 35x और यहाँ पर 3y है। क्या करें आप लोग? मसावात 1 को 3 से ज़रब करो तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, यहाँ पर भी 3y है। तफरीक का अमल करके आप लोगों को आसानी से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मुतगैर के इखराज करने के तरीके का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से मिसाल को हल किए तो आपको जवाब मिलेगा x बराबर 150। x बराबर कितना आएगा? 150। और इसलिए माजिद ने बस के ज़रिए 150 किलोमीटर का फासला तय किया। 150 किलोमीटर का फासला तय किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये स्टार वाली मिसाल को क्या करना था? आप लोगों को हल करना था। उम्मीद है आप लोगों को ये मिसाल जो है वो समझ में आई होगी। शुक्रिया।